मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन 11th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस बहुत सारा केस कंप्लीट हो गया है। कंपटीशन के लिए भी सारा चीज कंप्लीट हो गया है। एक पार्ट और है। ये पार्ट है मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस। मतलब ब्लॉक यहां से रिलीज करना है और रिलीज करते हुए ऐसे ब्लॉक चलेगा, हेमिस्फेरिकल सरफेस है। तो ये भी तो एक पार्ट हुआ सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो ये लेक्चर है जो मेडिकल के लिए भी है, आईटी मेन, आईटी एडवांस और 12th क्लास के लिए भी है। इसके बाद कुछ लेक्चर 5-6 लेक्चर और आएगा, वो ओनली आईटी एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये लेक्चर है, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। इसमें कई क्वेश्चन मिल जाएगा पीएमटी में कि ब्लॉक जो है अगर यहाँ से रिलीज कर रहे हैं और वो कितने दूर जाके वो लीव करेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस छोड़ देगा, वो उसके लिए प्लानिंग करना है। ये भी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन का भी टाइप है। तो यहां तक हम लोग इस लेक्चर तक पीएमटी के लिए पढ़ना है। इसके बाद कुछ टफ आने वाला है। ठीक है, ये तो इजी है, ये तो आसान है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर फोर्स देखते हैं क्या क्या फोर्स लगता है। चलिए, आसान है, ये स्कूल के लिए भी पढ़ना है और मेडिकल के लिए भी पढ़ना है। नंबर 1, सो इस ब्लॉक को हम लोग को, यही हेमिस्फेरिकल सरफेस है और इस सरफेस पे हम लोग को ब्लॉक जो है वो स्मूथ है। ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। हेमिस्फेरिकल सरफेस और इस स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है और जिसका रेडियस है आर है और यहाँ से ब्लॉक को हम लोग रिलीज कर रहे हैं और ये पॉइंट है, यहाँ से ब्लॉक को रिलीज करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ से रिलीज करेंगे और देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तक, यहाँ तक पहुँच रहा है ब्लॉक, ये भी आर है और ये एंगल है थीटा। ऐसे ये है सेंटर। ये पॉइंट आप कर लेंगे ए और ये पॉइंट करेंगे बी। ठीक, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग करते हैं कि एनर्जी के लिए आपको, फिर फोर्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो एकदम छोटा छोटा पार्ट ब्रेक कर करके हम लोग स्टडी करते हैं। नंबर 1, एट पॉइंट ए, अगर हम लोग पॉइंट ए के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि पॉइंट ए जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां के लिए, सो ए पॉइंट है और यहां से ब्लॉक लिखा रहता है पेपर में क्योंकि सिंपल क्वेश्चन रहेगा। तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट से रिलीज करना है। यहां से ए पॉइंट पे है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट या जस्ट रिलीज ऐसे लिखा रहेगा। ये है हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये रेडियस है आर है, ये सेंटर हो गया। इस पॉइंट को आप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये पॉइंट है, यहां से रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, यहां से रेस्ट से रिलीज करना है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग अर्थ ले रहे हैं, अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 कर लेते हैं। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgr, क्योंकि यहां से इसका हाइट है r है। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा और इस रेफरेंस से ऊपर है पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो mgr हो गया। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक करके छोटा छोटा पॉइंट एकदम ब्रेक करके पढ़ते हैं। है तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, मतलब आपको 1 मिनट के अंदर बनाना होता है कि कब वो ब्लॉक लीव करेगा सरफेस को, वो मैं समझा देता हूं। बट वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग एकदम स्लो पढ़ेंगे। एट पॉइंट बी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एट पॉइंट बी के लिए चलिए, सो यह ब्लॉक है और ये पॉइंट बी पे, ये सेंटर हो गया।
इस पॉइंट पे ये ब्लॉक है, पॉइंट बी पे यहां तक पहुंच चुका है। यहां से एंगल जो हुआ ऐसा अल्फा, ठीक है। ये रेडियस तो आर ही रहेगा, पॉइंट बी है। यहां पे मान लीजिए ब्लॉक का स्पीड है वी स्पीड है, जब घूमते हुए आया पॉइंट बी पे स्पीड वी है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी जो होगा वो हो जाएगा हाफ और एम और वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी जो हुआ हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बताएंगे ये इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये है आर है, तो ये अगर हाइट ले रहे हैं, ये हाइट अगर इसका रिस्पेक्ट में हाइट लेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हाइट लेंगे तो ये हाइट हुआ आर और कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, ये एंगल साइड कॉस होता है ना, आर कॉस अल्फा। ये हाइट जो हुआ वो हाइट इज इक्वल टू आर और ये एंगल है कॉस अल्फा। तो पोटेंशियल एनर्जी करेंगे एम और जी आर और कॉस अल्फा, एम जी आर कॉस अल्फा, ये हो गया एम जी आर कॉस अल्फा। नेक्स्ट चलिए पॉइंट बी पे हम लोग एक एक करके फोर्स देखते हैं कि बी पॉइंट पे कैसा फोर्स है और कैसा अरेंजमेंट है फोर्स का, फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखते हैं। सो पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, सो एट पॉइंट बी एक एक करके हम लोग सीखते हैं कि कितने टाइप का फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। तो ये है हेमिस्फेरिकल सरफेस, ऐसा। ये है ब्लॉक, रेडियस आर है, ये सेंटर हुआ और ये है एंगल अल्फा, ठीक है ना, एंगल अल्फा। अब बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे फोर्स हम लोग देखते हैं कि बी पॉइंट पे फोर्स कैसा, ठीक है। सो सबसे पहले ये इस पे फोर्स जो लगेगा इस साइड नीचे की तरफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी mg मास के चलते टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एंगल अल्फा है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी होगा अल्फा। और अगर जब इसका कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट जो हो गया वो mg कॉस अल्फा, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर लेंगे तो इसका नाम हो गया mg साइन अल्फा। हो गया, ये तो एक फोर्स है mg। और फोर्स देखते हैं। ये सीखने के लिए एकदम स्लो एकदम पढ़िए, फिर बाद में सबको जोड़ देंगे। पता है 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, 1 मिनट में ही सब कुछ करना होता है, बट है सब नया है, इसलिए आप एकदम सीखते रहिए और सीखते सीखते इतना फास्ट होइए कि आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लें सब चीजें। है मेडिकल में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लीप कॉन्टेक्ट। देखिए फिर से आएंगे, ये पॉइंट बी है, सॉरी ये पॉइंट, ये ब्लॉक है एम है और पॉइंट है बी, ये बी पॉइंट है, ये है सेंटर और ये है आपका रेडियस आर, एंगल है ये अल्फा, अल्फा एंगल, ठीक है। तो बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहेगा, दो बॉडी ऐसे कांटेक्ट में रहेगा, तो कांटेक्ट में रहने पे ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक जो एम हुआ इस ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है इस ब्लॉक पे, तो ये जो कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट के चलते यहां हुआ नॉर्मल, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये एन हुआ, एन इज अ नॉर्मल फोर्स, ये जो कांटेक्ट सरफेस है उस पे एन, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, सो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स हो। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के चलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी दिखा दिए।
अच्छा, और थोड़ा सा सीखिए। तो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, या इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये इसको बोल सकते हैं कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फोर्स है जो सटा हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस और ब्लॉक सटा हुआ है, इसके चलते ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का ये पढ़ना है, हम लोग को ये सीखना है कि क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, जो रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही समझिए। क्वेश्चन में आएगा कि अगर लीफ कांटेक्ट, ठीक है, अगर ये ब्लॉक जो है इस पॉइंट पे ऐसे कांटेक्ट लीव कर दिया, अगर ब्लॉक जो है इस पॉइंट बी पे अगर लीव किया, कांटेक्ट छोड़ दिया, ब्लॉक जो है यहां तक जाते जाते अल्फा एंगल पे ये लीफ कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट छूटा, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है, ये सटने के चलते ये दोनों सिस्टम, ये ब्लॉक और हेमिस्फेरिकल सरफेस टच कर रहा है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। अगर पेपर में रहा लीफ कांटेक्ट, कांटेक्ट छोड़ दिया, ठीक है, तो नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, व्हेन टू लीव कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट छोड़ना है तो लीव कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी जीरो। सो डिटैच करना, लीव कर जाना, कांटेक्ट छोड़ देना, तो उसमें नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो। नेक्स्ट, ब्लॉक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और आप सर्कुलर मोशन करते हुए इस पॉइंट पे ब्लॉक पे स्पीड है v, और इस तरह अगर स्पीड v रहेगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स हुआ एम वी स्क्वायर बाई आर, यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑन ब्लॉक, सो ब्लॉक पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा वो ये, तो ब्लॉक पे सारा फोर्स मैंने दिखा दिया, एम जी, उसके कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन और एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। नाउ क्या आता है बोर्ड एग्जाम चाहे मेडिकल में, क्या आता है? तो क्वेश्चन ये ऐसे रहेगा पेपर में कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, क्वेश्चन ये रहेगा, रेडियस है आर, यह स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है। सो ये है स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस, रिलीज यहां से ए पॉइंट से रिलीज करना, सो रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, और रिलीज कर करके यहां तक जाने के बाद ऐसे ब्लॉक जो है ऐसे ये लीव किया, कांटेक्ट लीव किया, सो ये एंगल अल्फा मूव करने के बाद यहां से रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब यू इक्वल टू जीरो, और यहां एंगल तक, अल्फा एंगल तक मूव करने के बाद ये लीव कांटेक्ट एट पॉइंट बी, सो लीव कांटेक्ट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। सो मुझे अल्फा कितना एंगल मूव करने के बाद वो कांटेक्ट छोड़ दिया, अगर ये आर है और ये भी आर है, कितना एंगल मूव करने के बाद कांटेक्ट छोड़ा, या कितने हाइट पे वो कांटेक्ट छोड़ा, ऐसे भी पूछा जाता है कि कितना हाइट, कितने हाइट पे वो कांटेक्ट छोड़ा है, ये भी। सो अल्फा चाहिए और चाहे आपका एच चाहिए, कितने हाइट पे जाने के बाद वो कांटेक्ट छोड़ रहा है। ये स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस, स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है, वो कितना एंगल मूव किया अल्फा की वो लीप कर गया कांटेक्ट। क्वेश्चन यही रहेगा, स्टेटमेंट यही रहता है। मैं प्लानिंग सब बना चुका हूं, चलिए सॉल्व करते हैं। एक तो प्लानिंग करना है कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक प्लान कर लेंगे। आप जानते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, और अगर मैं इसको रेफरेंस लूं, इसको पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल को जीरो कर लूं, तो
आप काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पोटें 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए ये हो गया mgr, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी वो हो गया हाफ mv², और आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgr r cos अल्फा। ये हाइट जो है, हाइट आप देख रहे हैं साफ दिख रहा, हाइट जो है हाइट r है, और cos अल्फा r cos अल्फा ये आप पढ़े हुए हैं वेक्टर में। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो रोज ही 10 बार यूज हो रहा है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये r है, ये अल्फा है, तो एंगल साइड cos r cos अल्फा। सो ये mg r cos अल्फा हो गया। तो आप एक इक्वेशन बना लें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी from conservation of energy at point A and B. So point A and B पे एनर्जी आप कंजर्व कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो ये हुआ mgr। So mgr is equal to half mv² और प्लस mgr और cos अल्फा। ठीक है, m कैंसिल हो गया, 2 हटा लेंगे, सो आप अच्छा आप रख भी सकते हैं, और 2 mgr माइनस 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू mv²। छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगा। सो mgr है, इधर कॉमन कर लीजिए, mgr 1 माइनस cos अल्फा 2 कर देंगे, इधर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्स बैलेंसिंग के लिए प्लानिंग करते हैं। कलर मैं ले रहा हूं, देखते हैं। थोड़ा बड़ा फिगर मैं कर देता हूं। यह है पॉइंट M, यह है सेंटर, यह है R, ये एंगल ले लेंगे अल्फा। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्सेस पे। एक तो फोर्स है इस साइड, जानते हैं आप, इस फोर्स का नाम मैंने दिखाया था mg cos अल्फा। इस साइड जो फोर्स है, इस साइड इसकी खैर जरूरत नहीं है, इस साइड का जो फोर्स है ये फोर्स लिख सकते हैं, ये है mg sin अल्फा। हो गया। नेक्स्ट कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट के चलते यहां आपको लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे आप स्पीड है, ये मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ स्पीड, ये पॉइंट बी है, स्पीड है, तो स्पीड और सर्कुलर मोशन है, तो ये लग गया mv²/r। ठीक है, तो हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं। फोर्स बैलेंस करना है एट पॉइंट बी पे, फ्रॉम फोर्स बैलेंस एट पॉइंट बी। सो फ्रॉम फोर्स बैलेंस एट पॉइंट बी, सो पॉइंट बी पे हम लोग फोर्स को बैलेंस करते हैं, फोर्स को बैलेंसिंग करते हैं। तो बी पे जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो नीचे में आ रहा है mg cos अल्फा, और इधर हो जाएगा n, ये रेड वाला, और उधर ग्रीन वाला n प्लस mv²/r। लीव कांटेक्ट, कांटेक्ट जब लीव करेगा तो n का वैल्यू 0 कर लेंगे। टू लीव कांटेक्ट n का वैल्यू 0, लीव कांटेक्ट n का वैल्यू 0 कर लेंगे। तो n का वैल्यू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा mv²/r इज इक्वल टू mg cos अल्फा। नाउ mv² करेंगे तो यहां हो जाएगा mgr
कॉस अल्फा। सो यह है इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। तो 1 एंड 2 सॉल्व कर लेंगे। 1 एंड 2 रिलेट करिए, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों रिलेट कर लीजिए, आ जाएगा एंगल। सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 रिलेट करेंगे तो ये हो गया 2mgr और 1 माइनस कॉस अल्फा और इज इक्वल टू राइट साइड mb स्क्वायर का मतलब हुआ mgr कॉस अल्फा। सो mgr कट जाएगा और 2 माइनस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सो 2 इज इक्वल टू इस साइड करेंगे 3 कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो डायरेक्ट यूज किया जाता है, बनाने का मेथड है, मैंने सब सिखा दिया आपको। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3। सो एंगल चाहिए तो कॉस इनवर्स 2/3, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। और जो हाइट चाहिए था, जो कितने हाइट पे लीव कर रहा है, तो हाइट इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। हाइट जो है वो आर कॉस अल्फा, ये आर है और कॉस अल्फा, सो 2/3 आर, 2r/3 हो गया। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आता है, ये मेडिकल में आता है क्वेश्चन, और कई बार पूछा हुआ है कि स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ब्लॉक को रिलीज करना है, रेस्ट से रिलीज करना है, और वो कितने एंगल जस्ट मूव करने के बाद वो कांटेक्ट लीव कर जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई लोग तो इसको डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ इस तरह से। तो ये आर है ऐसे। सो ब्लॉक है एम, रिलीज फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, और रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऐसे जाते 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 कितने एंगल मूव करते करते वो जो है सरफेस कांटेक्ट जो है वो छोड़ देगा। सो लीव कांटेक्ट, कितना एंगल जस्ट टर्न करते करते कांटेक्ट छोड़ना, लीव कांटेक्ट, वो कांटेक्ट हट जाएगा, यहां पे लीव कांटेक्ट। कांटेक्ट कभी भी छोड़ने का मतलब ये होता है कि कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाना, और बी पॉइंट पे जब लीव कांटेक्ट करेगा तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कॉस अल्फा जो होता है वो 2/3, या आपको एंगल पूछा जाएगा तो कॉस इनवर्स और 2/3, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इतने एंगल पे वो कांटेक्ट छोड़ देगा। सो और कई क्वेश्चन में डायरेक्ट ये सब यूज भी किया जाता है, और कितने हाइट पे कांटेक्ट छोड़ेगा ये भी पूछा जाता है। तो ये कितने हाइट पे, तो हाइट जो हुआ वो आर कॉस अल्फा, सो आर कॉस अल्फा, सो 2/3 और आर कर लेंगे ऐसा हो गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ कि वहां से रिलीज करना है, और ये आता है मेडिकल में भी आता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई जगह यूज किया जाता है, कई जगह आपको यूज करना होता है कि यहां से रिलीज कर रहे हैं। बाकी दूसरे एग्जाम में होता है कि कोई बोलता है कि रिलीज यहां से नहीं करना है, यहां से प्रोजेक्ट करना है, यहां पे कुछ स्पीड दे देगा और बोलेगा कितने एंगल पे लीप करेगा, तो वो सब चेंज होते रहेगा। बट अगर रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं तो ये आपका प्लानिंग करना है ऐसा। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, सो एक पहले फंडामेंटल रिजल्ट कंप्लीट करिए, इसके आगे फिर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दे देता हूँ आपको।
नेक्स्ट पॉइंट मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपको। ये भी आसान है, ये भी आप कर लेंगे क्योंकि अभी आपने जो कंप्लीट किया है कॉन्सेप्ट तो वही है आपका। यहाँ है वही स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस और ये सरफेस का रेडियस r है और ये स्मूथ सरफेस है ऐसा। ये m, ये पॉइंट A है। सो v जो है वो लिखा हुआ अंडर रूट g r/2, g इंटू r/2 ऐसे लिखा हुआ स्पीड ऐसे। और ये है हमें यहां से प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट करके ये पॉइंट B पॉइंट पे लीव कर गया, लीव एट पॉइंट B ऐसे। ये B पॉइंट है जहां पे लीव कर रहा है। अल्फा। सो यहां पे कांटेक्ट लीव करा। उसमें क्वेश्चन में क्या था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मैंने बोला कि यहां पे कुछ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी रहता है क्वेश्चन में। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट पॉइंट ए पे जो पुशिंग है, मैंने यहाँ पे ऐसे पुश कर दिया स्पीड एट पॉइंट ए अंडर रूट GR/2 और यहाँ पे लीव कर रहा है B पॉइंट पे। यहाँ पे आप कांटेक्ट ऐसे छोड़ देगा आपको, तो लीव एट पॉइंट B। तब अब एंगल चाहिए अल्फा और हाइट चाहिए, हाइट निकाल सकते हो तो एक ही चीज है, कोई एक मिल जाएगा तो अपने आप ये बन जाएगा। ठीक है, सो ब्लॉक लीव कॉन्टेक्ट एट पॉइंट B। अल्फा चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़ते थे कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और फिर फोर्स बैलेंसिंग करते थे एट पॉइंट बी पॉइंट पे और फिर नॉर्मल जीरो करते थे। कॉन्सेप्ट वही, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट में था, बस यहाँ पे एक नया स्पीड आ गया है। चलिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, of energy at point A and B. A and B. From conservation of energy at point A and B. Point A और point B पे conservation of energy लगा लीजिए. So kinetic energy at point A plus potential energy at point A is equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ और m v स्क्वायर रखेंगे तो GR/2. पोटेंशियल एनर्जी, ये इसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 ले रहा हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में mgr. सो mgr, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो हाफ और m और v स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो m और gr cos अल्फा. जानते हैं ये सब तो कितनी बार आप पढ़ चुके हैं. ये r है, अल्फा है, तो एंगल साइड cos, ये हाइट जो हो गया वो r और cos अल्फा, यही तो h है, यही h था, h इज इक्वल टू r cos अल्फा हो गया. यहां से आप सिर्फ mv स्क्वायर निकालिए. यहाँ पे जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 सब जगह ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, या mgr मैं निकाल दे रहा हूँ. रुकिए, mgr मैं कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे हो गया 1/4 और प्लस 1 प्लस 1/4 5/4 कर लेंगे. यहाँ पे 5/4 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और प्लस mgr cos अल्फा. छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़िए, रहने दीजिए, छोड़िए ऐसे, छोड़िए ऐसे, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं. कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. ठीक, बी पॉइंट पे आप देखेंगे, आप बी पॉइंट पे ऐसे देखिए, बी पॉइंट पे ये पॉइंट बी यहां पहुंच चुका है. बी पॉइंट पे जब बी पॉइंट पे आप फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ा हुआ था, अभी आपने देखा था कि इस साइड जो फोर्स गया है, इस साइड का फोर्स का नाम है mg cos अल्फा. यहां कांटेक्ट फोर्स लगेगा n और यहां पे लगेगा m और v स्क्वायर बाई r ऐसे.
क्योंकि बी पॉइंट का स्पीड जो है यहाँ पे मूव कर रहा है विथ स्पीड v, ठीक है। अब फोर्स आप बैलेंस कर देंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे और लीव कांटेक्ट भी लीव करना है बी पॉइंट पे, तो फोर्स बैलेंस कर लीजिए और बैलेंस करके n का वैल्यू 0 कर लेंगे। तो फ्रॉम फोर्स बैलेंस एट पॉइंट बी, फ्रॉम फोर्स बैलेंस एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो n प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा। ये नॉर्मल 0 टू लीव कॉन्टेक्ट, टू लीव कॉन्टेक्ट, नॉर्मल 0, जब नॉर्मल फोर्स 0 करेंगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर कॉस अल्फा। सो यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको आप पुट कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, पुट कर लीजिए, ये एम वी स्क्वायर बाई आर वहां पे पुट कर लेंगे, सॉल्व करना है बस फ्रॉम 1 एंड 2। ये सारा काम 1 मिनट का है और कर लेते हैं आप जब खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब पढ़ते हैं तो आप कर लेते हैं, 1 मिनट में हो जाता है ये। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो ये हुआ 5/4 और एम जी आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2, सो 1/2 एम जी आर कॉस अल्फा प्लस एम जी आर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। सो ये है 5/4, सो 1 प्लस 1/2 3/2 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा चेक कर लेंगे 5/6 आ जाएगा, 5/6 ये था। तो अल्फा आंसर जो था, अल्फा आपको निकालना था तो कॉस इनवर्स ऑफ 5/6 आपको लिखना चाहिए, ये ऑप्शन में रहेगा। और जो हाइट चाहिए था, हाइट आर कॉस अल्फा, सो 5/6 आर हो गया। तो इस तरह चेंजेस रहता है कि मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट पे अगर रिलीज कर रहे हैं, रेस्ट से नहीं रिलीज कर रहे हैं बल्कि कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं फिर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है H.C. वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है और ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इस बार मैं रिलीज कर रहा हूं, रिलीज का मतलब U इक्वल टू 0 है, बट ये टॉप से नहीं, ये टॉप से नहीं बल्कि इधर से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए यहां से रिलीज कर रहा हूं। कितने डिस्टेंस मूव करने के बाद वो कांटेक्ट लीव कर रहा है, मान लीजिए अल्फा एंगल यहां से वर्टिकल से ले रहे हैं, अल्फा एंगल के बाद वो कांटेक्ट लीव कर दिया, मुझे डिस्टेंस में निकालना है। और एक लिखा हुआ कि नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ नॉर्मल फोर्स, लिखा हुआ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल। तो स्फीयर ऑन द पार्टिकल, स्फीयर ऑन द पार्टिकल, जो फोर्स स्फीयर लगाएगा पार्टिकल को सटा हुआ दोनों, तो कांटेक्ट फोर्स ही कहलाता है वो। तो यहां पे एक कांटेक्ट फोर्स चाहिए और रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है वो निकालना है। कांटेक्ट फोर्स तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो तुरंत ऐसे बन जाएगा। एक तो पॉइंट ऐसे कर लेंगे, ऐसे नंबर 1 पार्ट में। आप पूरा मत बनाइए ना, स्मूथ स्फीयर लिखा हुआ क्या जरूरत है आपको, सिर्फ आधा से भी काम बन जाएगा। तो आधा से भी ऐसे आप स्मूथ स्फीयर बना लेंगे और ये है ए पॉइंट है, ये है पॉइंट ए, यहां पे एम बना लेंगे और ये पॉइंट ए है, यहां है ये आर हुआ और ये एंगल है 30 डिग्री ऐसे, और ये u इज इक्वल टू 0, यहाँ कोई है नहीं, स्पीड है नहीं, रिलीज करना है ए पॉइंट से।
सो आप जानते हैं कि अगर आप mg लिखेंगे तो mg तो होगा नीचे की तरफ, mg तो हमेशा नीचे की तरफ होता है। और मैं अभी सिखा चुका हूं कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि वो तो ज्योमेट्री का रूल है, वो तो मैथ में इतना हम लोग 6-7 क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होता है। और मैं आपको बताया था कि आपका जो कंपोनेंट निकालना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना, कि एंगल साइड कॉस होता है, एंगल साइड कॉस। तो ये हो जाएगा mg, इस साइड हो गया mg और कॉस 30 डिग्री पूरा कर लेंगे। इधर इधर ब्लैक वाला जो होगा, ब्लैक वाला जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम हो गया mg और कॉस 30 डिग्री। और ये फोर्स इधर लेते तो इस साइड फोर्स लेते तो उसका नाम होता है mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे। और ये है कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स है n, और स्पीड 0 है। ऐसे स्पीड रहता तो हम लोग लिखते mv²/r, बट ये तो सॉरी स्पीड अगर रहता तो ना, इधर तो स्पीड रहता तो mv²/r ऐसे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, बट स्पीड तो है नहीं, ए पॉइंट पे तो स्पीड 0 है। तो स्पीड 0 है तो फोर्स बैलेंस कर लीजिए एट पॉइंट ए, n = mg cos 30 डिग्री आ जाएगा। ये है mg cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ये फोर्स हो। ठीक है, ये वाला अदर साइड साइन होता है, एंगल साइड कॉस होता है, तो मैं बल्कि यही लिख दूं mg cos 30 डिग्री, ये फोर्स हो ऐसा। सो v तो 0 है, स्पीड एट पॉइंट b, ए पॉइंट पे स्पीड तो 0 है। सो एट पॉइंट ए, so mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस mv²/r, बट स्पीड एट पॉइंट ए यहाँ रिलीज कर रहा है रेस्ट से, तो ये 0 हो जाएगा। पुट कर लेंगे mg और cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये है नॉर्मल एट ए प्लस 0। सो नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए वो हो गया √3/2 mg हो गया। तो एक पार्ट तो इजी था, दूसरा पार्ट भी इजी है। इतना आप क्वेश्चन बना लिए हैं इतने टाइप का कि एकदम इजी है। कॉन्सेप्ट तो वही है, एनर्जी कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्व करके ए पॉइंट बी पॉइंट पे एक इक्वेशन निकालना है, और बी पॉइंट पे जो फोर्स बैलेंसिंग करना है दूसरा इक्वेशन निकाल देंगे। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये एक दिया हुआ डाटा पेपर में दिया हुआ था, जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, देखिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए कर लेंगे, ये पॉइंट ऐसे बी कर लेंगे। यहां से एंगल जो है ये डिस्टेंस तो आर ही है, ठीक है, ये भी आर है। इसको सेंटर बना लेंगे, इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे 0। ये है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर इसका हाइट आप निकालेंगे तो आर कॉस 30 डिग्री, ये हाइट जो हुआ आर कॉस 30 डिग्री। सो आर √3/2 हाइट हो गया। ठीक है, ये एंगल आप कर लेंगे, अगर आप इस एंगल को कह रहे हैं अल्फा, इसके अकॉर्डिंग इसका हाइट जो हुआ, इसका हाइट आर कॉस अल्फा, ये हुआ आर और कॉस अल्फा। यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड 0, और यहाँ पे स्पीड जो हुआ वो v है, v कर लेंगे। तो एक तो इक्वेशन बनाएंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0, बट पोटेंशियल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में, ये बॉल है, ब्लॉक है, मास m है, तो mg हाइट r√3/2। यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और जस्ट पोटेंशियल एनर्जी mg r cos अल्फा लिखते हैं। तरीका वही है बनाने का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं, वैसे ही सारे क्वेश्चन हैं।
बनी। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, at point A and B, at points A and B. So A and B, पॉइंट A और पॉइंट B पे एनर्जी कंजर्व करना है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgr√3/2। इधर इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgr cos अल्फा, mgr cos अल्फा, ऐसे। सो यहां √3 mgr, यहां हुआ mv² प्लस और 2 mgr cos अल्फा। सो यह है इक्वेशन नंबर 1। हो गया। दूसरा फोर्स बैलेंसिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये बताइए, इस साइड हुआ mv²/r, इस साइड कांटेक्ट फोर्स हुआ n, और इस साइड का जो फोर्स है उसका नाम आप जानते हैं mg cos अल्फा। ये पॉइंट B है। फोर्स बैलेंस करेंगे एट पॉइंट B। फ्रॉम फोर्स बैलेंस एट पॉइंट B, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सब एक ही जैसा है। किसी में 0 स्पीड से था तो किसी में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, कोई ऊपर से था, कोई 30 डिग्री पे लिखा हुआ है, बट बनाने का तरीका सब में एक ही है। सो n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos अल्फा। लीफ कॉन्टेक्ट n इज इक्वल टू 0 to leave contact, so mv²/r यहां है mg cos अल्फा। सॉल्व करेंगे, mv² इज इक्वल टू mgr cos अल्फा। सो यह है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को रिलेट करिए, फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेट करके सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 रिलेट करेंगे। सो यहां पे mv²/r पुट कर लीजिए, यहां से अल्फा निकल जाएगा। सो यहां पे √3 और mgr इज इक्वल टू mgr cos अल्फा प्लस 2 और mgr cos अल्फा। सो यहां √3 हो गया और ये है 3 cos अल्फा। cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/√3, और पेपर में लिखा हुआ था 1/√3, ये दिया हुआ था 54.7 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तो एंगल जो अल्फा है वो लिखा हुआ है 54.7
54.7 डिग्री, ठीक है, ये लिखा हुआ 54.7 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग को डिस्टेंस निकालना था, वो बन जाएगा, वो कोई नहीं होगा। हम लोग को कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो कांटेक्ट छोड़ा था वो निकालना था हम लोग को, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फोर्थ पॉइंट, वो तो बन जाएगा आपको। तो देखिए हम लोग को ये निकालना था। सो यहां से रिलीज कर रहे हैं, यहां इस पॉइंट से रिलीज कर रहा है और इस पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ा हुआ है ऐसे, ये है, देखिए यहाँ पे ये है 30 डिग्री से रिलीज कर रहे हैं, 30 डिग्री से हम लोग रिलीज कर रहे हैं और यहां तक जाके कांटेक्ट छोड़ा हुआ है कितना, 54.7 डिग्री पे ये जाके कांटेक्ट छोड़ा हुआ है। और जब कांटेक्ट छोड़ेगा तो बताइए ये एंगल, ये जो एंगल हुआ, ठीक है, ये एंगल जो थीटा हुआ, ठीक है, वो थीटा हुआ आपका एंगल जो हो गया वो है 54.7 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो थीटा जो हो गया वो है 24.7 डिग्री, ये थीटा हुआ, ठीक है, 24.7 डिग्री हुआ। और ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर हुआ और हम लोग को डिस्टेंस ये निकालना था। ये पेपर में ये पूछा गया था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो कांटेक्ट लीव कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद वो सरफेस को लीव कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद आपका बॉल जो है, पेपर में लिखा होगा इस पॉइंट तक जाने के बाद बॉल ऐसे लीव कर दिया, कांटेक्ट लीव कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस चला। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क बाई रेडियस, सो डी इज इक्वल टू, और अभी और अच्छे से, अभी आंसर नहीं है, एंगल, ये जो एंगल है डी इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, सो डी इज इक्वल टू थीटा, थीटा हुआ 24.7 डिग्री और इंटू आर, ये आंसर नहीं है तो गलत हो जाएगा, यूनिट तो सही रहना चाहिए ना। सो डिग्री को हटाना है, डिग्री को हटाने का तरीका है 24.7 डिग्री, इसके जगह पे आपको पाई बाई 180, पाई बाई 180 करेंगे डिग्री, तो ये रेडियन बन जाएगा, ये यूनिट जो हो जाएगा डिग्री से हट करके ये रेडियन, रेडियन यूनिट में आएगा। और आर, अब आपका आंसर, सो जो डिस्टेंस ट्रेवल था तो अब आप जाके चेक कर लेंगे। सो 24.7, पाई का वैल्यू 3.14 और डिवाइड बाई यहाँ है 180 और ये आर हुआ। सो डिस्टेंस ट्रेवल अब आप सॉल्व करिए, 24.7 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइड बाई 180, .43 मैं चेक करता हूँ आंसर, यस है, ऑप्शन में है 0.43 0.43 ये है डिस्टेंस ट्रेवल। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने प्रेजेंट किया था सिंपल, अभी जो क्वेश्चन था उसी जैसा तो प्लान है आपका कि ये रिलीज कर रहे हैं एट पॉइंट ए से, ये एंगल अल्फा ऊपर से है और ये बीटा एंगल नीचे से है, और लीव कर रहा है एट पॉइंट बी पे, और हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एकदम ईजी है। अगर बी पॉइंट पे ऐसे लीव कर रहा है तो बी पॉइंट पे अगर ऐसे लीव कर रहा है तो देखिए यहाँ पे ये है ऐसे, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये एंगल देखिए बीटा इधर है, तो ऐसे समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये है एम जी, ठीक है, और ये है बीटा है, ठीक है, बीटा हुआ, ठीक है, तो ये एंगल जो हो जाएगा बीटा होगा ऐसे, ये वाला एंगल बीटा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस बीटा कर सकते हैं और ये वाला हो जाएगा बीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट जो नाम हो जाएगा एम जी कॉस बीटा हो गया, और इधर का जो कंपोनेंट है, इस साइड का कंपोनेंट हुआ वो कंपोनेंट है
एम जी और साइन बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे है नॉर्मल है और स्पीड रहेगा यहाँ पे, तो हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम वी स्क्वायर बाई छोटा वाला आर है तो छोटा आर कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो बी पॉइंट बी पे, क्योंकि एंगल बीटा है नीचे से एंगल बीटा लिखा हुआ और वो अल्फा ऊपर से है, तो बीटा अगर एंगल लिखा हुआ तो एम जी नीचे एम जी है, और आप बीटा देख रहे हैं ये बीटा हुआ तो इस साइड बीटा हो जाएगा, या इसको कहेंगे तो ये 90 माइनस बीटा होगा। सो कंपोनेंट लेंगे तो एम जी साइन बीटा हुआ यहाँ पे। और अगर यहाँ पे लीव करना है, और लीव करना है तो लीव का मतलब हुआ नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, और जब नॉर्मल 0 करके फोर्स बैलेंस करेंगे तो यहाँ एक इक्वेशन ऐसे एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपको बनाना है आपका, तो एम जी यहाँ हो गया साइन बीटा। मतलब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और एम वी स्क्वायर हटाएंगे तो ये हुआ एम और जी आर और साइन बीटा। ये तो एक फोर्स बैलेंस से ये इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे, और एक लाइन में अगर एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे, देखिए अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी, इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0 कह रहे हैं, तो ये हाइट जो हुआ, ये हाइट जो कहलाएगा, ये हाइट, ये आर है, ये आर हुआ, तो आर कॉस अल्फा, ये हाइट का नाम हो गया आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। नेक्स्ट अगर इस हाइट के बारे में बात करेंगे, ये वाला हाइट, ऐसा हाइट, तो ये है आर, ये आर है, और बीटा इस साइड है, तो ये हाइट आप पढ़ेंगे तो इस हाइट का नाम हो जाएगा आर, आर साइन बीटा हो जाएगा, आर साइन बीटा, क्योंकि आर जो है इस साइड करेंगे आर कॉस बीटा, ये हाइट हो गया आर साइन बीटा। ये हो गया आपका। अब आप कर लीजिए, यहाँ पे स्पीड कर लेंगे वी स्पीड, यहाँ पे स्पीड तो 0 है, यहाँ पे स्पीड वी कर लेंगे। आप एनर्जी कंजर्व कर लीजिए एट पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। सो ए एंड बी पॉइंट पे एनर्जी आप कंजर्व कर लीजिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एनर्जी कंजर्व करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी आर कॉस अल्फा, एम और जी आर और कॉस अल्फा, और काइनेटिक एनर्जी जो हुआ बी पॉइंट पे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर साइन बीटा, एम जी आर और साइन बीटा, ऐसा होता है। सो आप पुट कर लेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एम भी स्क्वायर पुट कर लीजिए। सो ये 2 एम जी आर कॉस अल्फा, और ये है एम भी स्क्वायर की जगह एम जी आर साइन बीटा प्लस 2 एम जी आर साइन बीटा। टू कैंसिल कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हट जाएगा, हाफ खत्म हो जाएगा, एम भी स्क्वायर पुट करिए। सो अब आपका सॉल्व करेंगे तो इस साइड में एम जी आर कट जाएगा, तो आंसर देखेंगे मेरा तो 2 कॉस अल्फा इस साइड आ रहा है, और उस साइड में 3 साइन बीटा आ गया, 2 कॉस अल्फा 3 साइन बीटा। मैं चेक करता हूँ, ये रिलेशन है अल्फा एंड बीटा में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूँ इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये क्वेश्चन जो है ये भी एस वर्मा सर के बुक का है क्वेश्चन, और 3 पार्ट है क्वेश्चन में, 3 पार्ट है। तो एक ओवर ब्रिज लिखा हुआ है, और सर्कुलर ओवर ब्रिज है जिसका लेंथ L है और रेडियस जो R है ये, और एक मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल सो दैट द कॉन्टेक्ट विथ रोड इज नॉट ब्रोकन एट हाईएस्ट पॉइंट।
मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट अगर ए है, इस पॉइंट को ए बोल रहा है, तो कॉन्टेक्ट विथ रोड इज नॉट ब्रोकन, मतलब नॉर्मल एट पॉइंट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहना चाह रहा है कि कॉन्टेक्ट ब्रोकन नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्ट ब्रोकन का मतलब नॉर्मल ग्रेटर 0 इक्वल टू 0, बट कॉन्टेक्ट नॉट ब्रोकन मतलब नॉर्मल ग्रेटर देन 0। इक्वल भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो अगर बॉल है या आप मोटरसाइकिल को एक ब्लॉक की तरफ आप फील करें तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे mg जानते हैं कि mg नीचे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया वो ऊपर हो गया, और ये ऐसे स्पीड v से मूव कर रहा है तो इस साइड जो हुआ वो हो गया m और v स्क्वायर बाई r, ये है mv स्क्वायर बाई r हो गया ऐसे। सो ये हाईएस्ट पॉइंट का आप प्लानिंग कर लेंगे और यहाँ n निकाल दीजिएगा, और कांटेक्ट अगर ब्रोकन नहीं करना है, कांटेक्ट बनाए रखना है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप फोर्स बैलेंसिंग करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो n और प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg, ठीक है। यहाँ पे आप n इज इक्वल टू जो है वो mg और माइनस m और वी स्क्वायर बाई आर ऐसा हो गया। सो नॉर्मल, अगर नॉर्मल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो mg माइनस m और वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा हो गया। सो यहाँ पे हटाएंगे तो mg ग्रेटर देन इक्वल टू m वी स्क्वायर बाई आर ऐसा हो गया, ठीक है। सो m और m कैंसिल हो गया, सो g और r लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू जी आर, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट और जी आर, ऐसे आप बोल सकते हैं v, ठीक है, उससे छोटा रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड जो हुआ वो जो कॉन्टेक्ट नॉट ब्रोकन के लिए अंडर रूट जी इंटू आर ये हो गया। सो कॉन्टेक्ट नॉट ब्रोकन, सो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट जी। तो एक ऑप्शन, एक पार्ट हुआ, अभी 3 पार्ट है, सो ये एक पार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एक पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में मैं देखता हूं फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड पार्ट में वही ओवर ब्रिज है, और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन एबव क्वेश्चन इफ द मोटरसाइकिल गोज विथ स्पीड 1/√2 टाइम द मैक्सिमम फाउंड इन फर्स्ट पार्ट। सो अगर इस पॉइंट पे स्पीड अगर लिखा हुआ स्पीड एट पॉइंट ए और 1/√2 टाइम द अंडर रूट जी आर का 1/√2 टाइम है, तो कितना दूर जाने के बाद वो लीव करेगा कॉन्टेक्ट। तो ये पूछा जा रहा है कि इतना लिखा हुआ है, सो वेयर विल इट लूज द कॉन्टेक्ट विथ द रोड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, कितना डिस्टेंस जाने के बाद, ऐसे कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद वो लीव कॉन्टेक्ट करेगा, लीव कॉन्टेक्ट ऐसे। ये पूछा जा रहा है कि अगर 1/√2 टाइम दिस पार्ट अंडर रूट जी आर का 1/√2 टाइम है तो कितना दूर जाने के बाद वो कॉन्टेक्ट लीव करेगा। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि हम लोग आज जो पढ़े हुए हैं, आज का जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 2, आज जो हम लोग पढ़े हुए थे क्वेश्चन नंबर 2, और उसको आप फॉलो करेंगे। आज लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2, जो आज के लेक्चर का जो था वो यही क्वेश्चन था, यही मैंने आपको दिया था क्वेश्चन। अगर आप अभी भी इस वीडियो में फर्स्ट के बाद सेकंड जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें यही मैंने दिया था क्वेश्चन कि एक यहाँ पे ब्लॉक है और ब्लॉक को जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो स्पीड है अंडर रूट जी आर बाई 2। आप जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अंडर रूट जी आर बाई 2 अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट करूँगा तो कितने एंगल जाने के बाद वो कॉन्टेक्ट लीव करेगा, तो वो हम लोग डिस्कस किए थे। मान लीजिए अगर थीटा कर दूं या अल्फा कर दूं तो कॉस थीटा जो आया था वो था 5/6। वही चीज़ तो है, वही चीज़ पूछा जा रहा है कि देखिए अंडर रूट जी आर बाई 2, ये भी अंडर रूट में है ये क्वेश्चन। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये v इज इक्वल टू वही चीज़ है, अंडर रूट और जी आर बाई 2, वही क्वेश्चन हो गया। वही आपका टॉप पॉइंट पे है, कितने दूर जाने के बाद कॉन्टेक्ट लीव करेगा। सो रुकिए यहाँ पे जस्ट आंसर मैं चेक कर रहा था, तो आंसर से मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाह रहा हूँ।
तो अगर मैं 5/6 अगर 5/6 मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेट करने दीजिए। सो 5/6 तो ये है 0.833, ये है 0.8 और 33। और अगर मैं यहाँ √3/2 कैलकुलेट करूं तो √3 1.73 होता है, √3/2। सो रुके मैं कैलकुलेट करने दीजिए। 3 हुआ, √3 हुआ और डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 0.866। सो 0.8 और 66। तो मैं यहां कर सकता हूं कि cos थीटा जो है वो नियरली सेम एज द √3/2। ऐसे मैं कर सकता हूं कि √3/2 क्योंकि नियरली सेम ही है, स्टार्टिंग का डिजिट तो सेम ही आ रहा है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा, इसका मतलब cos जो है वो 30 डिग्री, π/6 जो होता है वो होता है साइंस में √3/2 ऐसे। सो आपका थीटा जो हो गया, आप या ऐसे बोल सकते हैं, रुके आप बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 का मतलब cos π/6 बोल सकते हैं, या थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं π/6 ऐसे बोल सकते हैं। और मुझे चाहिए था डिस्टेंस, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था ऐसे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो जो है लीव कर रहा है कॉन्टेक्ट, तो वो एंगल मिल गया मुझे। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क D/R, तो π/6। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर ऐसे लीव करने के लिए, सो वो आप लिख सकते हैं π/6R। ये है ऑप्शन में है, मैं चेक कर ले रहा हूं। सो लिखा हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और πR/6 सो नहीं है ऑप्शन में। √3/2 क्या प्रॉब्लम हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 5/6, cos थीटा √3/2 होता है, और थीटा इज इक्वल टू जो है वो 30 डिग्री, √3/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिस्टेंस थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सो डिस्टेंस π/6R। सो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए π/6R। सो मैं देखना जो लिखा हुआ लूज द कॉन्टेक्ट डिस्टेंस πR/2 πR/3 along the bridge from the highest point R/, इसमें चेक करना होगा ऑप्शन में 42। सो along the bridge from the highest point, along the bridge from the highest point। सो πR/6 रहेगा, डिस्टेंस जो हो गया वो πR/6। ये है आपका, थोड़ा सा करेक्शन है, मैं ऐसे एक बार मिला लूंगा। तो डिस्टेंस जो है वो πR/6 हुआ और रहना चाहिए along the bridge from highest point। तो ऐसे लिख देंगे along the bridge from highest point। सो हाईएस्ट पॉइंट पे इतना डिस्टेंस चलने के बाद जो है वो लीव कर जाएगा कॉन्टेक्ट। हो गया ये। तो ये पार्ट पढ़ा हुआ था कि अगर आप √GR/2 से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप कितने डिस्टेंस जाने के बाद, कितने एंगल मूव करने के बाद वो लीव कर रहा है, तो वो आप क्वेश्चन नंबर 2 में आप चेक कर लेंगे। ये हम लोग सॉल्व किए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट और है इसमें। थर्ड पार्ट है, फिर से वही ब्रिज है और ऐसे पूछा जा रहा है कि ये रेडियस R हुआ और रेडियस R हुआ, ये सेंटर है, ये है लेंथ L, ठीक। what maximum uniform speed can it maintain on the bridge? Maximum uniform speed, मैक्सिमम। सो हमें चाहिए था लिखा हुआ मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कितना स्पीड मेंटेन करना है। सो मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द ब्रिज डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट, कहीं भी कॉन्टेक्ट लूज नहीं करना चाहिए, कि इट डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट
डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट ऑन ब्रिज, किसी भी पॉइंट पे कांटेक्ट लूज नहीं करना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी इसको कांटेक्ट लूज नहीं करना है, तो कितना स्पीड जो है मेंटेन करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्रिटिकल जो पॉइंट हुआ ना, यहां तक तो कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, क्योंकि जो क्रिटिकल जो सबसे जो लूजिंग पॉइंट है कांटेक्ट लूज करने के लिए, वो पॉइंट यही है। यही पॉइंट पे जो हमें सॉल्व करना है कि इस पॉइंट पे अगर ये बच के निकल गया ब्रिज पे, तब तो ऐसे रोड पे चला आएगा विदाउट कांटेक्ट लूज किए हुए। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है जहां पे चांसेस है वो लूज करने का, यही चांसेस है। अगर यहां सेफ रहा, यहां पे सेफ रहा, तब तो ठीक है, तब तो निकल आएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं पूरा ये एंगल करूं, पूरा यहां से यहां एंगल करूं, तो अल्फा इज इक्वल टू आर्क एल बाई आर है, ठीक है। मैं अगर ये एंगल के बारे में बात करूं, ये वाला यहां से यहां के एंगल की बात करूं, तो ये एंगल हो गया अल्फा बाई 2, ठीक है, अल्फा बाई 2। अब उस पॉइंट पे बस मेंटेन करना है कि अगर यहां नॉर्मल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तो आराम से ऐसे ब्रिज के क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट जो है जहां पे लूज कर, क्योंकि देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे आएगा, नीचे ही लूज करने का चांसेस है, नीचे ही स्लिपिंग होगा, कॉन्टेक्ट लूज होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट लूज होने का मैक्सिमम चांस है, बट अगर यहां बच गया, यहां अगर सेफ एकदम पार कर गया बिना लूज किए हुए कॉन्टेक्ट, तब तो रोड पे आ जाएगा, तब तो फिर ऐसे रोड पे उतर जाएगा, सीधे चला जाएगा, ठीक है। तो ये है क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो है हमें सॉल्व करना है, तो यही क्रिटिकल पॉइंट है, और इसी क्रिटिकल पॉइंट पे हमें सेव कर लेना है कि वहां नॉर्मल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, तो आराम से ब्रिज को क्रॉस कर जाएगा कहीं बिना कॉन्टेक्ट लूज किए हुए। चलिए देखते हैं अब इस पॉइंट पे। बताइए इस पॉइंट पे हम लोग प्लान कर रहे हैं एकदम, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, और यहाँ से आप एंगल निकाल चुके हैं, ये एंगल अल्फा बाई 2 है, ये यहाँ पे, और अल्फा का मीनिंग जानते हैं। और ये इस साइड जो फोर्स लगेगा, इस साइड का जो फोर्स है उसका नाम है, मान लीजिए कि ये है, ये एम जी हुआ, तो ये अल्फा बाई 2, तो एम जी और कॉस अल्फा बाई 2 ये हुआ। यहाँ जो लगा फोर्स वो है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ऐसा। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो है m और v स्क्वायर बाई आर, ऐसा हो गया m v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सो बाकी आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, m v स्क्वायर बाई कैपिटल आर है। फोर्स बैलेंस कर लीजिए, फोर्स बैलेंस करते हैं। सो n प्लस m v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू m g कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 cos L बाई 2R, ऐसे। सो n इज इक्वल टू जो है वो m g cos L बाई 2R और माइनस m v स्क्वायर बाई R, ठीक। n जो है वो कांटेक्ट लूज नहीं करना चाहिए, इसका मतलब n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, m g cos L बाई 2R माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एम जी कॉस L बाई 2R ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी हम लोग यूज किए हैं। बाकी फाइनली यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, m कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू m कैंसिल हो गया, g r cos L बाई 2R। v जो है वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट g r cos L डिवाइड बाई 2R, ऐसे। तो v का जो मैक्सिमम स्पीड हुआ वो मैक्सिमम स्पीड हुआ अंडर रूट और g r cos L बाई 2R, ये। सो नॉट लूज कॉन्टेक्ट विथ ब्रिज, सो ये है मैक्सिमम स्पीड। तो मैं चेक कर ले रहा हूं, जी आर cos L बाई 2R,
ये हो गया। एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और इसमें आपका एक फ्रेम है और एक वायर है, स्मूथ वायर है जो 1/4 ऑफ सर्कुलर पार्ट में बना हुआ है और उसके अंदर एक रिंग डाल दिया है मैंने, एक रिंग ऐसे डाल दिया और पूछा जा रहा है कि इस रिंग पे जब हम लोग रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज किए, यहाँ से रिंग को ऐसे रिलीज कर रहे हैं ऐसे, तो इस पे डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स आप समझिए। देखिए आप पहले इसको समझिए। आप अभी कितनी बार आपने ये डिस्कस किया है, या जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि देखिए यहाँ से यहाँ आप एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं या ऐसे ही ले लीजिए, ये एक रेडियस आर हुआ और यहाँ भी एक रेडियस है आर है और ये है सेंटर हुआ सर, और यहाँ एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ से रिलीज कर रहे हैं u = 0 और रिलीज करेंगे तो बॉल जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे जाते जाते कांटेक्ट छोड़ देगा, यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन 0 कांटेक्ट छोड़ेगा और जैसे ही कांटेक्ट छोड़ेगा तो कांटेक्ट छोड़ते ही ये जो सेक्शन हुआ आर, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये जो कांटेक्ट छोड़ रहे हैं तो कांटेक्ट छोड़ने पे ये कितने एंगल पे छोड़ रहा है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आप कॉस अल्फा = 2/3 एंगल पे जाते जाते वो कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। देखिए हो गया ये ऐसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बॉल के लिए था, ठीक है। अब रिंग में देखिए, रिंग में क्या हो गया, अब सेम सेक्शन ऐसा ले लीजिए, ऐसा सेम सेक्शन लीजिए, ठीक है, सेम ऐसा ले लीजिए सेक्शन, ठीक है। ऐसे सर्कुलर आर्क ले लीजिए, ये देखिए ये सर्कुलर आर्क है, ये आर है और ये आर है, ठीक है, ऐसे ये है सेंटर हुआ, ठीक है। ये वायर का आप लेना है वायर, और यहाँ एक रिंग ले लीजिए। अब समझिए यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ, एक रिंग है, यहाँ से रिंग इसके अंदर वायर के अंदर एक रिंग डाल दीजिए, ऐसे रिंग हुआ, ठीक है। यहाँ रिंग है और रिलीज कर दीजिए यहाँ से रिलीज करेगा, ठीक है। ये जाते 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 जैसे ही ये सेक्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आ गया, जैसे ही ये अल्फा = ये जो एंगल आ गया, ठीक है, जैसे ही इसमें भी वही चीज है cos अल्फा 2/3, जैसे एंगल ये मिला वैसे ही ये कांटेक्ट छोड़ेगा। बट ये रिंग है, बॉल रहता तो बॉल तो नीचे गिर जाएगा, रिंग कैसे नीचे गिरेगा, रिंग तो वायर में जस्ट अटैच है। कांटेक्ट छोड़ेगा का मतलब आप ऐसे बना लेंगे, बोलेंगे जैसे ही इस सेक्शन पे आया रिंग ऐसे हो गया, रिंग इस टाइप का, ठीक है। ये रिंग बीचों बीच हवा में हो गया, एयर में हो गया, एयर में रिंग जो है एयर का मतलब समझ रहे, जैसे ये हुआ आपका इस टाइप, आप समझ सकते हैं। रुकिए, ये मेरे पास घड़ी है, इसको मैं ऐसे अटैच कर ले रहा हूं, ये घड़ी हो गया, ठीक है, ये रिंग हो गया। तो जैसे ही इस सेक्शन पे आया, तो इस सेक्शन पे मान लीजिए वायर है तो वायर में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली यहां पे ऐसे है, देखिए इनिशियली इस पोजीशन पे रिंग ऐसे है, इस तरह से रिंग है ऐसे, ये वायर है, वायर में रिंग ऐसे अटैच है। जैसे ही रिंग ऐसे चलते 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 यहां आएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, कांटेक्ट ऐसे छोटा, कांटेक्ट छूट जाएगा ऐसे। कांटेक्ट छोड़ने का मतलब ऐसे हो गया और वो जाने की कोशिश करेगा, बॉल है तो गिर जाएगा, बट यहां के बाद जैसे ही इधर आएगा अब वो सोचेगा कि हम भाग जाएं, तो भागेगा कैसे, रिंग कैसे भागेगा, रिंग पहले शुरू में यहां था, ऐसे था, रिंग इस तरह था, ठीक है। अब जो है यहां पे पहुंचते पहुंचते कांटेक्ट छोड़ देगा, एयर में आ गया रिंग, बट वायर अंदर में है और ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इधर आते ही रिंग ऐसे हो जाएगा। रिंग का आप फिगर देखेंगे, इधर रिंग ऐसे हो गया, देखिए भागने की कोशिश करेगा बट रिंग कैसे भागेगा, वो तो अंदर में तार है, तार मैंने ऐसे लगा दिया, फ्रेम बना रखा है। तो शुरू में देखिए, शुरू में सोचिए कि रिंग ऐसा है, शुरू में रिंग जो है ऐसा है, तो ये है कांटेक्ट, ये सरफेस कांटेक्ट है, तो नॉर्मल डायरेक्शन इंटरनल लगेगा, अंदर यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड लगा, क्योंकि रिंग देखिए फ्रेम है, ये वायर है, वायर ऐसे पेन ऐसे एक मेटालिक वायर है, रिंग अटैच है, तो ये सरफेस कांटेक्ट में है, देख रहे हैं, रिंग का अंदर वाला सरफेस, अंदर का सरफेस ऐसे कांटेक्ट में,
ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ आएगा तो रिंग ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो गया, 0, कहीं टच ही नहीं कर रहा है। और जैसे उसके बाहर जाएगा तो उसके बाहर ऐसे ऐसे हो गया, तो नॉर्मल डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। ये डायरेक्शन पूछा गया था, थ्योरी टाइप क्वेश्चन था। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि कांटेक्ट ये है तो कांटेक्ट ये है, तो नॉर्मल डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड। इस पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन 0, और जैसे ये भागेगा अब आप रिंग ऐसा हो जाएगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आईटी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट तो वही है, यही कॉन्सेप्ट है। बॉल है तो नीचे गिर गया, बट रिंग है तो रिंग कैसे गिरेगा, वो तो फंस जाएगा तार में। यहाँ पे एकदम एयर में आ जाएगा, बट भागने की कोशिश करेगा तो तार तो फंसा लेगा उसको। लिख लेंगे, ठीक है। सो रेडियली इनवर्ड, क्या ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। सो रेडियली इनवर्ड इनिशियली, सो रेडियली डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, फोर्स रेडियली इनवर्ड इनिशियली, रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर, एंड रेडियली आउटवर्ड कुछ देर बाद आउटवर्ड हो जाएगा लेटर। बीच में 0 भी होगा, यहां पे इनवर्ड है, बीच में 0, आउटवर्ड हो गया। तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है। और ये एक बार नहीं और पूछा हुआ, वो और क्वेश्चन आएगा दूसरे टॉपिक में आएगा, तो वो ऐसे पूछा हुआ था क्वेश्चन की, इस तरह से 2 ऐसे स्फीयर लिया गया था और यहां से एक बॉल को रिलीज किया गया था, ऐसे यहां से एक बॉल को रिलीज करना है। सो बॉल रिलीज, बताइए, बॉल जैसे रिलीज करेंगे यहां से, सेम कॉन्सेप्ट, रिलीज करेंगे, कुछ देर बाद यहां पे बॉल आएगा और बॉल हो जाएगा एयर में। बॉल का वही कलर बना लेंगे, बॉल यहां आ जाएगा एयर में। एयर में कितने एंगल पे, तो आप जानते हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कितने एंगल पे लीप कांटेक्ट करेगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 2/3। बॉल जो है वो एयर में आ गई, ठीक। उसके बाद बॉल जो है वो एयर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये तो देखिए बॉल उसके बाद ऐसे गिरेगा, ये ऐसे ऐसे लीप करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए अंडर ग्रेविटी। बट यहाँ पे एक दूसरा फ्रेम, इसके आउटसाइड में एक दूसरा फ्रेम है, ये जाने की कोशिश करेगा, बट ये पकड़ लेगा, ये बोलेगा कहाँ जा रहे हो, बाहर तो जाने नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ये इस टाइप से ऐसे कॉन्सेप्ट है कि शुरू में ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद ये जाने की कोशिश करेगा, बट ये पकड़ लेगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अगर नॉर्मल पढ़ेंगे तो यहाँ कॉन्टेक्ट ये है, देखिए इस पे नॉर्मल का डायरेक्शन पढ़ेंगे तो ऐसे, ये है नॉर्मल डायरेक्शन। यहाँ पे नॉर्मल पढ़ेंगे तो नॉर्मल 0 हो गया। अब जाके ये यहाँ इससे सट गया और कांटेक्ट ये है, ये कांटेक्ट है सरफेस, तो नॉर्मल का डायरेक्शन पढ़ेंगे तो ऐसे, इस तरह से। तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल का डायरेक्शन ये भी पूछा हुआ आईटी में, वो भी है, वो अलग है। यहाँ पे कांटेक्ट ऊपर से हो रहा है तो रेडियली इनवर्ड, देन 0, देन आउटवर्ड, ये रिंग है। और ये 2 सरफेस के बीच में, 2 स्फेरिकल सरफेस के बीच में एक बॉल फंसा हुआ है, तो ऐसे चलते हुए यहाँ 0 हो जाएगा, फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये पकड़ लेगा, बोलेगा कि बाहर नहीं जाने देंगे, और वो पकड़ करके कांटेक्ट इधर कर देगा। ये हो गया भाई, इस टाइप का क्वेश्चन सारा हो गया। सो मेडिकल स्टूडेंट के लिए सर्कुलर मोशन फाइनल, कुछ और आईटी एडवांस और आईटी मेन के स्टूडेंट के लिए कुछ और अभी नाम सर्कुलर मोशन। सो दूसरे टॉपिक को मिक्स करेंगे, ग्रेविटेशन, सम प्रोजेक्टाइल, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन डालेंगे हम लोग टेंजेंशियल के लिए, ठीक है। सो अभी और क्वेश्चन रहेगा, बट आगे मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, बोर्ड के लिए नहीं है, आगे टफ होगा। नेक्स्ट लेक्चर।